नमस्कार प्यारे भाई और बहनों और मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आप सबको भक्त प्रहलाद के बारे में बताऊंगी। भक्त प्रहलाद जो कि भगवान के जन्म से पहले के ही भक्त हो गए थे। इसका कारण ये था कि भक्त के पिता जो हिरण्यकश्यप थे, बहुत ही अत्याचारी राक्षस थे। उनसे सब देवता वगैरह सब त्राही त्राही करते थे, सब उनसे डरते थे और उसने सबको परेशान करके रख रखा था। स्वर्ग पे भी आक्रमण करके, स्वर्ग पे भी वो हमेशा आक्रमण करके परेशान करता रहता था। तो अंत में सब देवताओं ने विचार किया कि इसके जो अब संतान होगी उसको ऐसा किया जाएगा कि वो पेट में ही जन्म से पहले ही उसको सब बुद्धि ज्ञान हो जाएगा और भगवान का अनन्य भक्त हो जाएगा। तो एक बार उनकी पत्नी अपने मायके से आ रही थी प्रहलाद उसके घर, हिरण्यकश्यप के घर। तो प्रहलाद उस समय पेट में था। तो उसी समय नारद जी ने सोचा कि इनको शिक्षा दी जाए, भगवान का नाम दिया जाए, भगवान के नाम का गुणगान किया जाए, जिससे इनका बच्चा जो हो वो भगवान का भक्त हो। यही सोच के नारद जी उनको रास्ते में ही बहला फुसला कर एक ऋषि के यहाँ ले जाते हैं और वहीं पर उनको भगवान का ज्ञान देते हैं, नारायण नारायण का जाप देते हैं। तो जो पेट में प्रहलाद था वो सब सुन रहा था और वो पेट में ही भगवान की भक्ति का ज्ञान पा गया। जब उसका जन्म हुआ और तो वो बड़ा होने लगा। जब उसके मुँह से शुरू में शब्द निकलने शुरू हुए, बचपन में वो भी नारायण नारायण के निकलने शुरू हुए। वह राजकुमारों के साथ बड़ा होने लगा। तो अब उसकी शिक्षा दीक्षा के लिए उनको भेजा गया गुरु शुक्राचार्य के आश्रम में, क्योंकि राक्षसों के देवता गुरु शुक्राचार्य ही थे। लेकिन वो वहाँ पर भी भगवान की भक्ति ही करता था, पढ़ता लिखता था, लेकिन साथ में भगवान की भक्ति भी करता था। जब 5 वर्ष की अवस्था में वो महल लौट कर आए तो उनके पिता ने पूछा, बेटा क्या सीखा? तो उसने केवल भगवान की बातें की, नारायण नारायण यही सब कहा। इससे वो बहुत क्रोधित हुए। तब उन्होंने उसको मारने का प्रयास किया, लेकिन उस समय उनकी माता ने उन्हें उनके पिता के क्रोध से बचा लिया। लेकिन उनका इसी तरह से भगवान के प्रति प्रेम लगा रहा, भक्त बने रहे। तो एक बार उसने सोचा हिरण्यकश्यप ने कि इसको पहाड़ पे से गिरवा दिया जाए। तो उसने अपने सैनिकों के साथ पहाड़ के ऊपर से खूब ऊंचाई पे से उसे गिराया, लेकिन वो भगवान का नाम लेता रहा और उसका रिजल्ट ये हुआ कि पहाड़ पे से गिरने के पश्चात भी वो एकदम सुरक्षित था। यह भी प्रयास हिरण्यकश्यप का असफल हो गया। तब उसने कहा कि इसे हाथी के नीचे चुवा दो। हाथियों के समूह के बीच में उसको बीच में डाल दिया गया कि हाथी कुचल देंगे, मर जाएगा। लेकिन तब भी वो भगवान का नाम लेता रहा, भगवान के सहारे अपना को बचाता रहा और वो एकदम बच गया। कोई भी हाथी उसको कुचल नहीं पाया। यहाँ भी देखा उसने कि इसके कोई असर नहीं है। तब उसने सोचा कि इसको आग में जला देंगे, क्योंकि उनकी एक बहन थी, उसका नाम था होलिका। होलिका के पास एक ऐसा शॉल था जिसको ऊपर आग वगैरह असर नहीं करती थी। तो उन्होंने सोचा ये गोदी में लेके बैठ जाएगी और अपने आप तो शॉल ओढ़ लेगी, बच जाएगी, और ये प्रहलाद जो है आग में जलकर भस्म हो जाएगा। यही सोचकर उन्होंने अपनी बहन से कहा कि आग में लेके बैठने के लिए वह खूब आग जो तैयार की गई, वह प्रहलाद को लेके गोदी में बैठी। अपने आप शॉल ओढ़ा हुआ था, लेकिन वो शॉल हवा के झोंके से उड़ गया। वहीं होलिका जो थी जल कर भस्म हो गई, लेकिन प्रहलाद भगवान का नाम लेता रहा और प्रहलाद बच गया। उसी की स्मृति में तो हम ये होलिका दहन करते हैं कि होलिका जल गई और भक्त प्रहलाद बच गया। इस तरह से हिरण्यकश्यप के अत्याचार बढ़ते गए। वह उस मासूम बच्चे के ऊपर एक से एक अत्याचार करता रहा। वो कहता था कि मेरी पूजा करो, मैं सर्वशक्तिमान भगवान हूँ, लेकिन वो कहते थे कि नहीं। भक्त प्रहलाद कहते थे कि नारायण ही सबसे बड़े भगवान हैं।
तो अंत में वो कहता है, उसे बुलाता है सभा में, कहता है दिखा मुझे तेरा भगवान कहाँ है, मैं आज तुझे जान से मार देता हूँ अपनी तलवार से। जो उसने तलवार निकाली उसे मारने के लिए, हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए खम्बे में से भगवान नरसिंह भगवान प्रकट हो गए और उसको तुरंत क्रोध में अपनी गोदी में बैठा लिया। उसे ये था कि मुझे कोई मार ही नहीं सकता, न दिन में न रात में, न घर में न बाहर में, ना जानवर से न इंसान से, मैं किसी से मर ही नहीं सकता। उसने ऐसा डाल ले रखा था। तो वो उसे अपनी गोदी में बैठा लेते हैं। नरसिंह भगवान दरवाजे के बीच में भी बैठ जाते हैं और उससे पूछते बता तू घर के अंदर है कि बाहर है। फिर उससे पूछते हैं बता मैं जानवर हूँ कि इंसान हूँ। नरसिंह भगवान नीचे से तो इंसान का रूप था, लेकिन ऊपर से जानवर के सिंह का भयंकर रूप था। क्रोध में उनकी आंखें लाल लाल थी और वे क्रोध में एकदम तमतमा रहे थे। और उन्होंने कहा अस्त्र से न शस्त्र से, कि मैं किसी चीज़ से न मरूंगा, कोई भी हथियार मेरे ऊपर चले। तो उन्होंने हथियार का प्रयोग न करके जो सिंह के पंजे थे उससे उसकी छाती में लगाया। पूछा बताओ ये अस्त्र है कि शस्त्र है। तो कहता है कि ये तो पंजे हैं। फिर वो उसका सीना में पंजे लगाकर फाड़ देते हैं। भगवान का इतना क्रोध था कि कोई भी देवी देवता उनका सामना करने के लिए तैयार न था। फिर उन्होंने सोचा कि भक्त प्रहलाद को ही उनके सामने भेजा जाए। भक्त प्रहलाद उनसे विनती करते हैं शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। तब वो शांत होते हैं भगवान, क्योंकि भक्त प्रहलाद जो था उसको लक्ष्मी जी अपना बेटा मानती थी और उसके हमेशा मदद करती थी। अंत में आगे चल के भक्त प्रहलाद बहुत बड़ा महान चक्रवर्ती राजा बना और वह बहुत ही धर्मात्मा प्रवृत्ति का था। मौत को भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उसको ले जाए। उसके लिए जब स्वर्ग जाना निश्चय हुआ, स्वर्ग से आसन आया, तो मौत ने कहा कि देखो मुझे पार करे बिना कोई नहीं स्वर्ग में जा सकता, इसलिए प्रहलाद जी आप मेरी पीठ पर पैर रख के तब स्वर्ग के सिंहासन पर चढ़िए। तो ऐसा ही हुआ। ठीक है, मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ठीक है, नमस्कार।